नमस्कार, मैं धर्मेंद्र ठाकुर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। श्री पार्षदनाथ दिगंबर जैन मंदिर छिपटोला में 5 और 6 जुलाई को 2 दिवसीय दीक्षा महोत्सव होगा। यह आयोजन आचार्य निर्भय सागर महाराज के सानिध्य में होगा। महोत्सव में कोटा के निवासी ब्रह्मचारी मोहनलाल को जैनेश्वरी दीक्षा दी जाएगी। निर्यापक मुनि श्री शिवदत्त सागर महाराज का उपाध्याय पदारोहण संस्कार भी होगा। आगरा में समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर महाराज एवं आचार्य श्री अभिनंदन सागर महाराज के मंगल आशीर्वाद से तथा वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ससंत के मंगल सानिध्य में आगामी 5 एवं 6 जुलाई को श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर छिपटोला प्रतापगंज थाने के सामने में भव्य उपाध्याय पदारोहण दिवस एवं जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस भव्य महोत्सव को लेकर शुक्रवार को मंदिर परिसर में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए महोत्सव की आमंत्रण पत्रिका और पोस्टर का विमोचन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने कहा कि यह आयोजन ताजनगरी आगरा के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर है। इस महोत्सव के दौरान कोटा के ब्रह्मचारी मोहनलाल भैया को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की जाएगी। वहीं निर्यापक मुनि श्री शिवदत्त सागर जी महाराज का उपाध्याय पद संस्कार विधि विधान से संपन्न होगा। तारीख के दिन मतलब दीक्षा के एक दिन पहले जो दीक्षार्थी होते हैं उनके लिए वहाँ पर पहले एक संकल्प दिया जाता है कि अब आज से तुम अखंड ब्रह्मचर्य पालन करते हुए एक बार भोजन करोगे, जिंदगी भर बीच में पानी आदि नहीं पियोगे, ना कोई चाय नाश्ता करोगे, अपने हाथ से केशलुंज करोगे तो वो केशलुंज करेंगे। फिर मात्र एक जोड़ी वस्त्र इनके पास कर रह जाएंगे और कल वो हमारे लिए आहार देंगे, अंतिम आहार देंगे। उसके बाद वो दान देना बंद करेंगे और स्वयं आहार लेना चालू करेंगे। ये क्रिया कल दान की जाएगी और अंतिम पूजा करेंगे। या तो पूज्य बनो या पूजा करो। तो अब ये अंतिम पूजा कल करेंगे, तो कल इनका गणधर वलय विधान करेंगे, ये अंतिम पूजा करेंगे। फिर उसके बाद ये पूजा नहीं करेंगे, इनकी लोग पूजा करेंगे। जब ये मुनि बन जाएंगे तो वो क्रिया कल होगी और अंतिम श्रृंगार कल उनका होगा, जिसमें मेहंदी लगाएंगे, मुकुट वगैरह लगाएंगे। उसके बाद जीवन पर्यंत के लिए 6 तारीख को सुबह 8 बजे से यहाँ 7:30 बजे इनको सजा धजा के वहाँ मंच पर ले जाएंगे। 8 बजे वहाँ ध्वजारोहण होगा। 8:30 बजे से दीक्षा की क्रिया प्रारंभ होगी और वो लगभग 2.5 से 3 घंटे 12 बजे तक वो चलेगी। 12 बजे कार्यक्रम समाप्त होगा। उसी में हमारे मुनि श्री को उपाध्याय पद दिया जाएगा और इनको दिगंबर मुनि दीक्षा दी जाएगी। और समाज ने जो बाहर के लोग आ रहे, लगभग 5,000 लोग उपस्थित होंगे उस कार्यक्रम में। लगभग भारत देश के कोने कोने से, बम्बई से, दिल्ली से, यहाँ मध्य प्रदेश से, यहाँ राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, कई प्रांतों से लोग यहाँ जो भक्त लोग हैं वो आएंगे और शहर के सभी जैन समाज के अलावा सब लोग आएंगे। हमारा उनके लिए आशीर्वाद है। आप मीडिया वालों ने जो एक कार्य किया है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आप ऐसे धर्म के कार्य हमेशा प्रचारित करते रहें, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार और सभ्यता जीवित रहे। ये आप बहुत पुण्य का कार्य कर रहे हों और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो उस संस्कृति और संस्कारों को जीवित रखने के लिए बहुत रात दिन श्रम कर रहे हैं और वो अपने इस सनातन के लिए भी जीवित रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। और इस भारत देश में किसी से द्वेष ना रखें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे भाईचारा लेकर के हम चलते, हमारे देश के प्रधानमंत्री चलते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है और उसी को लेकर के हम सब चलें। ये हम संदेशा गांव-गांव में देते मुनि बन करके, और हम स्वयं भेदभाव तज दे, अरे खून सभी का एक, जैन धर्म है जाति ना, निज आत्म स्वरूप सब एक, सबका आत्मा का स्वरूप एक है। ये संदेशा हमें इस भारतीय संस्कृति को लेकर चलना है, इसलिए मुनि दीक्षा होगी। आशीर्वाद। परम पूज्य आचार्य गुरुवर निर्भय सागर जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल जैनेश्वरी दीक्षा होने जा रही है एवं मुनि श्री 108 शिवदत्त सागर जी महाराज का उपाध्याय पद पदारोहण भी होना है। कल कार्यक्रम के तहत
एक भव्य बिनौली यात्रा निकाली जाएगी। जैन भवन से पारस धाम के लिए हम लोग वो बिनौली यात्रा को ले जाएंगे, जिसमें पूरा आगरा जैन समाज उमड़ेगा। 6 तारीख का कार्यक्रम बहुत विशाल होने जा रहा है, क्योंकि अब हमारे होशोवास में ये पहली दिगंबरी दीक्षा होने जा रही है और इस दिगंबरी दीक्षा में पूरा उत्तर प्रदेश के लोग भी आमंत्रित हैं। पूरा आगरा महानगर तो उमड़ेगा ही। ये भव्य और दिव्यता के साथ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जिसको पूरा आगरा ही नहीं उत्तर प्रदेश देखेगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय सांसद नवीन जैन जी भी उपस्थित रहेंगे एवं विधायकगण भी उपस्थित रहेंगे एवं और भी मुख्य श्रेष्ठीजन अतिथिगण वहाँ उपस्थित रहेंगे। उनकी गर्मामय उपस्थिति में ये कार्यक्रम भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। हमारा आपसे अनुरोध है, इस कार्यक्रम का आप पूरा 6 तारीख को और 5 तारीख को इस कार्यक्रम से जुड़ें और पूरे में इसका प्रसारण करें। यही हमारी आपसे कामना है। ये कार्यक्रम 5 तारीख का तो जैन भवन से शुरू होगा बिनौली यात्रा के रूप में। 6 तारीख को पारस धाम सीपी टोला थाना रकाबगंज से आगे वहाँ ये कार्यक्रम रखा गया है और एक विशाल कार्यक्रम के रूप में वहाँ कार्यक्रम, कोई विवाद नहीं है, वो कोई विवाद नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो समाज की जगह है और समाज के पास है, पूरे कागज हैं। कोई अगर कोई व्यक्ति दंड फंद से अगर ऐसी बातें करता है तो वो मानसिक रूप से बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, कोई विवाद नहीं है। हमारे आगरा के इतिहास में या यूँ कहें कि कम से कम हमारी याददाश्त में तो प्रथम बार इतना बृहद कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मुनि दीक्षा जो कि 6 तारीख को श्री पारस धाम के प्रांगण में होगी। कार्यक्रम कल शाम को जो दीक्षार्थी भैया जी हैं जिनको मुनि दीक्षा दी जाएगी, कल रात को 7:30 बजे उनकी यहाँ से बिनौली पारस धाम जाएगी। वहाँ उनकी एक गोद भराई की रस्म होती है, वो रस्म संपन्न होगी। अगले दिन 6 तारीख को सुबह आचार्य श्री के सानिध्य में, सत्संग मुनियों के सानिध्य में उन भैया जी की रथ शोभा यात्रा और समाज का अपार जनसमूह साथ में होगा। पारस धाम पहुँचेंगे, वहाँ के कार्यक्रम दीक्षा दिवस और उपाध्याय पदारोहण दिवस का कार्यक्रम भव्यतापूर्वक मनाया जाएगा। मेरी आगरा के जैन समाज ही नहीं सभी समाज से निवेदन है कि इतना बृहद कार्यक्रम देखने के लिए अवश्य आए। बहुत ही शानदार अच्छा कार्यक्रम जो कि आपके जीवन में शायद लगभग प्रथम बार देखने को मिलेगा।